हरियाली तीज का पर्व सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास है। सावन के महीने में मनाया जाने वाला ये त्योहार भगवान शिव, माता पार्वती के प्रेम और पुनर्मिलन से जुड़ा है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। चलिए आपको बता देते हैं इस साल हरियाली तीज कब है। देख रहे हैं आप वैदिक टीवी। राधे राधे, मेरा नाम है मीका। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 को शाम 6:46 पर शुरू होगी। 15 अगस्त शाम 5:28 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरियाली तीज का व्रत और पूजा 15 अगस्त यानी शनिवार को होगी। भारतीय परंपरा में चूड़ियों को सुहाग और सौभाग्य की निशानी कहा जाता है। खासकर हरी चूड़ियों का सावन और हरियाली तीज से गहरा संबंध है। हरियाली तीज की पूजा में हरी चूड़ियाँ रखना समृद्धि का प्रतीक है। माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम खुशहाली रहती है। इसी वजह से हरियाली तीज पर महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं। मंगलसूत्र को हिंदू धर्म में वैवाहिक महिला का सुहाग की सबसे प्रमुख निशानियों में एक गिना जाता है। विवाह के समय पति द्वारा पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाने की परंपरा है। इसे पति पत्नी के रिश्ते, प्रेम और वैवाहिक बंधन का प्रतीक कहा जाता है। हरियाली तीज की पूजा में मंगलसूत्र रखना भी इसी वैवाहिक रिश्ते की मजबूती और पति की लंबी उम्र की कामना से जुड़ा है। महिलाएं पूजा के दौरान अपने मंगलसूत्र को मां पार्वती के सामने रखकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। मां पार्वती स्वयं अखंड सौभाग्य की देवी हैं, इसलिए उनकी पूजा करते समय मंगलसूत्र जैसी सुहाग की चीज़ें अर्पित करने से पति दीर्घायु होता है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे और मनचाहे जीवन साथी के लिए माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसी परंपरा के तहत हरियाली तीज की पूजा में चूड़ी, मंगलसूत्र, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, काजल, चुनरी जैसी सुहागिन सामग्री रखी जाती हैं। पूजा पूरी होने के बाद महिलाएं इन चीज़ों को प्रसाद या मां का आशीर्वाद मानकर अपने पास रखती हैं। हरियाली तीज की पूजा में भगवान शिव, मां पार्वती की प्रतिमा, तस्वीर के सामने दीपक रखकर पूजा शुरू की जाती है। इसके बाद पार्वती मां को सुहाग की सामग्री अर्पित होती है। इसके साथ ही माता को फल, मिठाई और बाकी पूजन सामग्री भी अर्पित की जाती है। ये जानकारी अब तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता है।